गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स टू मेज़र एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। मतलब आज हम पढ़ेंगे कि मेज़रमेंट क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होती है। बचपन से लेके आज तक किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें किस ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट करना है। सपोज़ आपके पास एक स्केल दे दें, राइट, तो उसकी मेज़रमेंट 12 या 15 सेंटीमीटर होती है, राइट, और जो सेंटीमीटर होते हैं वो आपकी कहलाती है यूनिट। जैसे अगर आप कोई सूट स्टिच करवाते हो या फ्रॉक स्टिचेज करवाते हो या प्लाजो स्टिचेस करवाते हो तो पर्टिकुलर उस कपड़े की एक लेंथ होती है। मतलब उस कपड़ा जो है वो आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। लेंथ, उस लेंथ को मेज़र हम काई में कर रहे हैं, मीटर में। तो कई बार हम किसी टेबल को या फिर किसी बोर्ड को कई बार हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, छोटी यूनिट हो गई। उससे बड़ी कपड़े की बात करें, साड़ी की या सूट की, उसको हम मीटर में आ जाते हैं। फिर डिस्टेंस की बात करें तो ये उससे और बड़ी कि डिस्टेंस एरिया बढ़ते जा रहा है, मतलब मेज़रमेंट करने की डिस्टेंस बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है। तो जिस हिसाब से लेंथ बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपकी यूनिट भी क्या होगी, चेंज। तो सबसे छोटी यूनिट अगर नॉर्मल वे में बेसिक डेली लाइफ में हम देखें तो सबसे छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर, जो कि आपकी स्केल में आपको दिख जाता है। फिर जैसे होती है आपकी डिस्टेंस, हाइट नापना हो तो फीट में हम मेज़र करते हैं कपड़ों की, इसलिए हम मीटर में मेज़रमेंट करते हैं। दो सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस हम किलोमीटर में करते हैं। तो ऐसे ही हम अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स देखें तो लाइट ईयर होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की डिस्टेंस, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। इट मीन्स कि डिपेंड करता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की लेंथ क्या है, तो उनका मेज़रमेंट आप कौन सी यूनिट में कर रहे हो। तो आज हम यही देखेंगे कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में हमें कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ना है। कई बार ये छोटी छोटी मेज़रमेंट या छोटी छोटी यूनिट्स या छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है आपको 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसे मेज़रमेंट और उनकी यूनिट्स हैं। सबसे पहला है मीटर। मीटर की अगर हम डेफिनेशन देखी जाए तो मीटर की डेफिनेशन होती है, द स्टैंडर्ड मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की लंबाई, राइट। पाथ मतलब जिसकी, ये पाथ मतलब वो रास्ता जिसकी लंबाई। और मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट, नॉर्मल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। द स्टैंडर्ड मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट in vacuum during a time interval of 1/299,792 of a second। मतलब सेकेंड का भी सबसे छोटा पार्ट। जैसे हम बोलते हैं कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 60 होते हैं, मतलब ये और छोटा पार्ट हो गया। मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो उस एक सेकेंड का भी इतने छोटे छोटे पार्ट्स कर लो, तो उस छोटे छोटे पार्ट्स का जो सबसे छोटा 1 पार्ट है वो क्या कहलाएगी, उस वैक्यूम में लाइट इंटरवल में ट्रेवल करने की डिस्टेंस जिसको हम मेज़र करते हैं 1 मीटर में, वो उतनी डिस्टेंस कवर अप करेगा। मतलब उतने सेकंड के सबसे छोटे पार्ट में वो इतनी डिस्टेंस कवर अप करेगा, वो है मीटर, राइट। हिंदी में अगर हम देखें तो हम देखेंगे मीटर। मानक मीटर एक सेकंड के 1 में 299,792 के समय अंतराल के दौरान निर्वात में प्रकाश द्वारा यात्रा की गई पथ की लंबाई, मतलब तय की गई दूरी पथ की लंबाई है। ये हो गया आपका मीटर, राइट। अब अदर देखेंगे लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष की परिभाषा लिखिए, राइट। कई बार पूछा जाता है। या फिर पूछ लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष किसके इक्वल होता है, राइट। तो लाइट ईयर की डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर अबाउट 9.4607 × 10⁻12 किलोमीटर्स।
मतलब लाइट ईयर्स को हम किस में मेज़र करेंगे, किलोमीटर। अब ये क्या है, डिस्टेंस बहुत मेज़र है, बहुत बड़ी है, तो हम यहाँ से मीटर से हट के काय पर आ जाएंगे, किलोमीटर। तो ये मेज़रमेंट किस में किया जाता है, किलोमीटर में किया जाता है सबसे पहले। और यहाँ पे मेज़रमेंट कितने टाइमिंग के लिए बात हो रही है, 1 ईयर। लेकिन हमेशा आपको पता है, छोटी क्लास में आपको सिखाया गया है कि जब भी समय की बात हो, चाहे वो मैथ्स में हो या फिर साइंस में, जब भी हम समय की बात करेंगे तो हमेशा हम हमारे समय को टाइम में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड में, राइट। मतलब अगर घंटे में हो, आवर में हो, तो हम डेफिनेटली उसको टाइम में चेंज करते हैं, सेकेंड में। तो एज़ यूजुअल यहाँ पर भी हम टाइम में चेंज करेंगे, सेकेंड में। यहाँ पे एक साल की बात हो रही है, एक साल में कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं और फिर कितने सेकंड, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। हिंदी में अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, जो कि 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। ये एक साल में दूरी तय करी, तो हमें एक सेकंड की निकालना है, राइट, कि एक साल की है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैसे आई ये वैल्यू बताते हैं। देखिए 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸, ये होता है। कितने इसमें होता है, ये 1 ईयर में होता है, राइट। ये किलोमीटर में है, इसलिए 10⁻12 है। ये 10⁻15 है, इट मीन्स काय में है, मीटर में। अब आप सोच रहे होंगे कि डेफिनेशन में तो देखिए यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है, ये तो गलत लिख दिया मैडम ने। जबकि ये जो 12 है वो किलोमीटर में और ये जो 15 है वो मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000, 1000 मीटर होते, तो किलोमीटर काय में चेंज हो गया, मीटर में। और ये 12 और ये 30 कितने हो गए, 15। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर आया है, मतलब ये वैल्यू ये रही। अब ये वैल्यू आई कैसी, राइट। अगर आप वैक्यूम में देखें तो 10th क्लास में आपने देखा था लाइट ईयर की स्पीड काय में थी, 3 इंटू 10⁸ थी, राइट। तो वही स्पीड हमने यहाँ पे ले ली, 3 इंटू 10⁸, राइट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक साल। एक साल में दिन कितने होते हैं, यहाँ ध्यान से देखना कि मल्टीप्लाई हमने कैसे करे। एक साल में दिन कितने होते हैं, 365, राइट, दिन में चेंज हो गए। अब कितने, हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते, 24 आवर्स होते। मतलब हमने पहले ईयर को काय में चेंज करा, डे में, राइट। डे को काय में चेंज करा, आवर में। अब आवर को काय में चेंज करेंगे, मिनट में। छोटे में आते जाएंगे, राइट। तो हर एक घंटे में कितने मिनट होते, 60। मिनट को आप काय में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो हर एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड। तो फाइनली जब आप इन सारी डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो कई बार एग्जाम में ट्रू फॉल्स में भी दे देते हैं, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, या तो मीटर में देंगे तो ये देंगे, किलोमीटर में देंगे तो ये। आपको दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए। और ये वैल्यू कैसे आई, 365, 24, 60 इंटू 60 क्यों मल्टीप्लाई करा मैंने, ये रीज़न आपको बता दिया, राइट। कि हमेशा हम जब भी टाइमिंग की बात करेंगे तो हम इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, क्लियर। तो यहाँ पर हमने टाइम में कन्वर्ट कर दी सेकंड में। तो इस तरीके से ईयर से डे, डे से आवर, आवर से मिनट एंड देन सेकेंड। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, पारसेक। किसकी बात करेंगे हम, पारसेक। तो द पारसेक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। मतलब ये जो लाइट ईयर है इससे भी बड़ी डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फिर 1 लाइट ईयर एंड देन पारसेक, ये उससे भी बड़ी यूनिट है। तो ये और बड़ी यूनिट है, इसलिए मतलब और ज़्यादा डिस्टेंस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में काउंट होती है, राइट। तो कौन से दो, स्टार्स और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं वो एक पारसेक काउंट होती है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन यही है। हिंदी में अगर हम देखें
तो पार्सेक लंबाई की एक इकाई है जिसका उपयोग पृथ्वी से तारों की बड़ी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तारों की बड़ी दूरी को पृथ्वी से नापने के लिए किया जाता है, राइट। मतलब पृथ्वी और तारों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? 1 पार्सेक, राइट। तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक की लाइट ईयर की ये यूनिट है। लाइट ईयर को हम कन्वर्ट कर देंगे काय में? किलोमीटर में। तो क्या हो जाएगा? 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर, राइट। 10⁻13 किलोमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू इतना होता है, 1 पार्सेक इक्वल्स टू इतना होता है। नाउ द नेक्स्ट है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब खगोलीय इकाई, राइट। तो तारे और पृथ्वी, इट मीन्स अर्थ और स्टार्स के बीच की डिस्टेंस जिसे मेजर करते हैं वो है 1 पार्सेक, और जब अर्थ और सन के बीच में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट मीन्स खगोलीय इकाई। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A.U, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU द्वारा डिनोट करते हैं, राइट। मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज क्यों? क्योंकि सन पर आज तक कोई भी पर्सन नहीं गया है, तो हम अप्रोक्सीमेट यूनिट मानते हैं एवरेज, राइट। अर्थ हमें पता है, अर्थ से अगर हम एवरेज वहाँ तक पहुँच गए तो एवरेज यहाँ तक की निकलती है, अप्रोक्सीमेट में वो काउंट हो जाती है। तो एज इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय AU, राइट। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। इसे AU द्वारा निरूपित किया जाता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। तो कई बार एग्जाम में 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू पूछ लेते कि किसके बराबर होता है, या 1 पार्सेक के इक्वल पूछा लिया जाता है। कई बार आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से पूछा जाता है, या फिर पूछ लेंगे 1 AU इक्वल्स टू कितना होगा। तो कितना होगा? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, जैसे 1 फर्मी इक्वल्स टू कितना होता है। तो 1 फर्मी इक्वल्स टू होता है 10⁻−15 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट कितना होता है? 10⁻−13 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हो जाएगा? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ये था, यही की यही लिखा हुआ है यहाँ पे। किसके बीच की डिस्टेंस है? सन और अर्थ के बीच की है। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगेन 1 पार्सेक इक्वल्स टू कितना हो गया? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 3.26 लाइट ईयर। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ यूनिट्स और कुछ डेफिनेशंस देखी कि छोटी डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र और कौन सी यूनिट में करते हैं, और 2 लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को कौन सी यूनिट के द्वारा मेज़रमेंट किया जाता है। और कई बार इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में MCQ के रूप में पूछे जाते हैं। थैंक यू।